सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई 2 बड़ी बैठकें। सीएम ने की 1570 करोड़ की बड़ी घोषणा। अप्रैल 2025 से शुरू होगी बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया, नए मापदंड होंगे तय। सीएम सुक्खू बोले, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर है जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में अप्रैल 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन मापदंडों को 5 जनवरी 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा इसके उपरांत इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाए। नए दिशा निर्देश को जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा में आम जनता के लिए साझा किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित बीपीएल परिवारों की सूचियों का सत्यापन करने के लिए उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी की 2 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए ताकि पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने पर बल दिया ताकि इन परिवारों को लाभ से वंचित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय में संशोधन पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और मंडलायुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है। इनके पास इन शिकायतों की समीक्षा और समाधान करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन और होम डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की भी अध्यक्षता की। सीएम सुक्खू बोले, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर है जोर। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु 1570 करोड़ खर्च करेगी। आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में अत्याधुनिक पैट स्कैन और एमआरआई मशीनों की स्थापना प्रक्रिया जारी है, जिसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तरोन्नयन कार्य में तेजी लाने को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक संजय अवस्थी व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। टॉयलेट टैक्स के बाद अब चर्चा में आया यूरिन चार्ज। शिमला में पुरुषों को देना होगा यूरिन चार्ज, नगर निगम की मीटिंग में फैसला। नए साल में लागू होगा, व्यापारियों के बनेंगे कार्ड। हिमाचल की राजधानी शिमला में नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों के टॉयलेट करने पर 5 रुपए शुल्क लेने का फैसला लिया है। महिलाओं से पहले ही 5 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। अब एक समानता लाते हुए पुरुषों के लिए भी ये शुल्क नए साल में शुरू होगा। इससे पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार टॉयलेट टैक्स के कारण देश भर में सुर्खियां बटोर चुकी है। अब शिमला नगर निगम का ये फैसला चर्चा में आया है। ये फैसला निगम की सोमवार को हुई मासिक बैठक में लिया गया। इससे पहले मीटिंग में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के बाद निगम ने बड़े शौचालय में शौच शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। टॉयलेट टैक्स से जुड़ा कोई मसला आया था जेंट्स? नहीं, टॉयलेट टैक्स कोई नहीं है। टॉयलेट टैक्स इट्स नॉट ए टॉयलेट टैक्स। मैं आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा, क्योंकि इसका बहुत पतंगा बन चुका पहले भी। मैं नहीं चाहता कि इसका ऐसा कोई वो एक मैसेज हमारे आपकी तरफ से जाए या हमारी तरफ से जाए कि हमने कोई टैक्स लगाया। जेंडर बेस पे इस पे इशू था, हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर था। हाई कोर्ट की जेंडर बेस पे कि आप महिलाओं से उसमें चार्ज करते हो, जेंट्स से नहीं लेते हो। तो वो एक उसमें कॉमन सी चर्चा हुई उसमें कि आपने किस तरह से हमने करना है। तो उसमें कार्ड बेस भी बना रहे, कार्ड इस पर कार्ड बनता है। मान लो कोई वॉशरूम और उसमें जाना चाहता है तो उसको, वो तो पहले से भी था, उसमें अभी भी कर रहे हैं और वो उसी पैटर्न पे हम दोबारा से करें। उसमें व्यापारियों से, साथ के लोगों से सबसे चर्चा करके इसमें बैठक भी करें। कितना प्रपोज है? मेरे को 100 रुपये के आसपास, 100-120 रुपये के आसपास, वो भी बहुत नहीं है। हाँ, कारोबारी से नहीं, ओवरऑल। जैसे मतलब कारोबारी दुकानदार है ना, जो मान लो
और ये सारे टॉयलेट्स नहीं है, 25 से 30 टॉयलेट्स को हमने इसमें किया जो जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज्यादा, सारे शिमला का नहीं है। 130 और हर एक को देना पड़ेगा खुद आप स्पष्ट हाँ, इसमें ये मामला इसमें जो हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जेंडर बेस पे इसको आपने इसको नहीं ले सकते आप, इस तरह के भी महिलाओं से लो और जेंट्स से ना लो, तो उसको हमने थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसको इस बेस पे करेंगे। 100-150 के बीच अगर हम पैसे लेंगे किससे भी, जेंट्स से भी, तो वो कैसे लेंगे, अंदर वॉशरूम में अंदर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, उसको उसकी मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं ताकि किसी को, और आसपास के लोगों से भी कुछ 1-2 मीटिंग्स भी हो गई है, कमीशन ने ली इसमें मीटिंग भी, और उसको हम मैकेनिज्म बना करके उसको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई मतलब आप इसको इस चीज़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि हमने कोई किस तरह का टैक्स लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसको एक जनरल उसमें दिया हमने कि ये था कि महिलाओं से आप ले रहे हैं, लेकिन हाँ। अब तो जेंट्स के ऊपर भी लगेगा। नहीं जेंट्स नहीं, पहले बोला था कि महिलाओं को फ्री किया हाँ, जाए, महिलाओं को फ्री का तो था ना हो नहीं उनका। सका। तो उन्होंने कहा जी जेंट्स और महिलाओं में थोड़ा सा कि भी आप किस तरह से लेते हो, तो उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया होगा। तो सर ये हमारा 5 रुपए लिए जाएंगे? नहीं 5 रुपए नहीं है। अब शॉप में, एक शॉप में जो है वो आपके पास इतने लोग होते हैं ना, कम सेल्समैन है, दूसरा है, कई लोग यूज करते हैं। नहीं सर, शॉप ना जो आम जन जाता है, आम नागरिक जो जाएगा तो उससे कितने चार्जेस? उससे कोई अभी कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ फिर लोकेलिटीज का है। इसका मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक कार्ड बनना है जो अपने जो हमारी जो दुकानदार और दूसरे लोगों से कमीशन में भी जो अभी 1-2 बैठ के भी किए, जिसमें कोई किसी का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं आया, फिर उससे बात करेंगे हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर के उन्होंने ये इस पे डिटेल में अपना वो बना भी रहे कमिश्नर साहब। तो अगर आम नागरिक से नहीं लिया जाएगा, केवल दुकानदारों से, तब भी तो कहीं ना कहीं जेंडर का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। नहीं, इसका कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। नहीं, जेंडर और जैसे आम नागरिक से नहीं लिया जाता, हाँ, दूसरी महिला से लिया जाता है, तो जेंडर डिफरेंस तो तब भी आ रहा है। नहीं, उसी को हम एक मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं कि 150 रुपए का अगर वो कार्ड अगर बनाएंगे तो कैसे करना, उसका अभी 2-3 बैठके भी होंगे। उससे ये नहीं लगता कि कहीं शहर में गंदगी फैलना शुरू हो जाएगी? नहीं गंदगी का नहीं है, वो हमारे तो स्मेललेस वो बना रहे हैं। जो आपका लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आपने देखोगे तो हमारा उसमें पानी भी कम खर्चा कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के तौर पर हमने लिया अभी, उसको हमने उस बेस पे बना रहे हैं जिसमें स्मेल नहीं आती है, जो भी 2-3 जगह एज ए नहीं, स्मेल की बात नहीं कर रहा, जैसे कि पेट होना शुरू हो जाएंगे तो लोग तो वहाँ जाएंगे। टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। नहीं 30 है, सिर्फ 30 ही टॉयलेट से सारे में नहीं, फुटफॉल जाए नहीं, फुटफॉल है वो यूज ना करके हाँ। कहीं और अगर गंदगी फैलाना शुरू कर देते तो उसका क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अब सारी कोशिश उसमें बातचीत करके करेंगे। सिर्फ उसका ये कि मैकेनिज्म किस तरह से बनाना है, वो 2-3 बैठकें भी होनी इन्होंने कमिश्नर साहब ने की है, 2-3 जगह बैठक भी की है, बाजार से भी, टूरिज्म से, लोगों से भी आम राय भी इसमें लेंगे कि कैसे कैसे करना है। इसमें आम जो राय निकल के आएगी उसको उसी हिसाब से